श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे मृत्यु क्यों आती है, कैसे आती है, कब आती है। तो मृत्यु क्यों आती है ये तो भगवान ने स्वयं इसका कारण कह दिया कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। गीता। तो क्यों आती है ये तो हम सब जानते हैं, कब आती है, कैसे आती है, इसका भी तो कोई कारण रहता होगा। तो ये कारण जानने के लिए मैं एक शास्त्र की कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। बड़ी दिव्य कथा है। ये पूरी कथा जान लेने के पश्चात मृत्यु संबंधित, कर्म संबंधित, ज्ञान संबंधित बहुत सी बातें जो शास्त्र में रहस्य रूप है वो मनुष्य जान सकता है। अस्तु। तो ये कथा जानने से पहले हम इसकी पूर्व भूमिका जान लेते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे श्री रामचरितमानस में। तो जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ और प्रभु श्री राम माता जानकी जी के साथ और लक्ष्मण के साथ निकले और जब केवट के पास पहुँचे वो नदी पार करने के लिए, तब केवट ने देखा माता जानकी और प्रभु श्री राम भूमि पर शयन कर रहे हैं। केवट को बड़ा दुख हुआ, उनसे रहा न गया। केवट ने कैकेयी को संबोधित करते हुए कहा कि वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन गई है। संपूर्ण विश्व को उसने दुख दिया है। ये प्रभु श्री राम और जानकी माता को भूमि पर शयन करते हुए देखकर केवट ने कहा। अब लक्ष्मण जी महाराज क्या बोले वो सुनिए। उसमें बहुत रहस्य है इस चौपाई में। लक्ष्मण जी महाराज बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। ये लक्ष्मण निषाद संवाद, श्री राम सीता से सुमंत्र का संवाद और सुमंत्र का लौटना, इसमें यह दूसरे नंबर की है चौपाई। अस्तु। तो लक्ष्मण जी महाराज ने क्या कहा? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी बात अपने कोमल स्वरों में कही। क्या बोले लक्ष्मण जी? लक्ष्मण ने कहा, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। ये रामचरितमानस, अयोध्या कांड। अब आगे सुनिए वो कथा। तो कथा में कुल पात्र कितने हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि इन पात्रों के बीच जो संवाद हुआ शास्त्र में वो सबसे महत्वपूर्ण है। इन सब रहस्यों को उजागर करने वाला है। कब आती है मृत्यु, कैसे आती है मृत्यु।
तो पात्र में इस कथानक में 6 पात्र है। पहला एक वृद्ध ब्राह्मणी स्त्री है, इसका नाम है गौतमी। दूसरा पात्र है उसका पुत्र, बाल्यावस्था में है पुत्र अभी। तीसरा पात्र है शिकारी। चौथा पात्र है सर्प। पांचवा पात्र है मृत्यु और छठा पात्र है काल। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि गौतमी का पुत्र है बाल्यावस्था में और उस पुत्र को एक सर्प ने मार दिया। अब वो शिकारी, इसका नाम है अर्जुनक, वो सर्प को पकड़कर बड़े जोर से अपने हाथों में सर्प को पकड़ लिया, बांध लिया और उस ब्राह्मण पुत्र की माता जो वृद्ध है उसके पास ले आए। अब अर्जुनक ने कहा गौतमी से कि इसी सर्प ने तेरे पुत्र को मार दिया है, अब तुम बताओ इस सर्प को मैं कैसे वध करूं? तुम कहो तो इसे अग्नि में डाल दूं, अथवा तुम कहो तो इसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं। तुम बोलो, ये हत्यारा है तुम्हारे पुत्र का। गौतमी ने कहा कि मैं ये कहती हूँ तुम इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इसको अगर तुम मार भी दोगे तब भी मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित नहीं होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम इसे छोड़ दो। अर्जुनक ने कहा नहीं, मैं इसका वध ही करूँगा, तुम बोलो। फिर आगे क्या हुआ? बड़ी रहस्यमय कथा है, अगले अंक में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।